Friends, today we read chapter 5 in NCERT book. Does it look the same? This is your chapter name. So start our chapter. The first thing is पैटर्न. आप इसमें रीड करने वाले हैं पैटर्न को. और ये पैटर्न क्या है? पैटर्न मतलब होता है जब कोई भी डिज़ाइन बार बार रिपीट होती है तो वो आपका पैटर्न बन जाता है. अभी आपका यहाँ पर पैटर्न ए गिवन है, पैटर्न बी गिवन है और इन पैटर्न्स को आप देख रहे हैं डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में और दोनों ही पार्ट्स आपको सेम नज़र आ रहे हैं. तो एक बार हम खुद भी एक पैटर्न बना लेते हैं. ये देखिए, मेक योर पैटर्न. हमने एक पेपर शीट लिया, उसको फोल्ड किया और उस पर एक ड्रॉप कलर आपने पुट कर दिया. जब आप इसे ट्वाइस इस तरह से प्रेस करके कलर को स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न मिल जाएगा. पैटर्न आपको किसी भी टाइप का मिल सकता है. आप ट्राई कर लीजिएगा इस एक्टिविटी को. अब हम आपका नेक्स्ट पेज रीड करते हैं. यहाँ पर है आपका लुक दिस पैटर्न. अब आपको क्या है, दूसरा पैटर्न गिवन है और इस पैटर्न के जो आपको गिवन था, आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए, इसको देखिए. इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं और इसे हम राइट हैंड साइड बोल सकते हैं. तो हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कवर किया है. यहाँ हमने कवर कर लिया. जब मैंने कवर किया ना, तो क्या आपको ये नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट कवर नहीं हुआ. ये देखिए, ये लेफ़्ट बच गया है ना. तो इस तरह से जब कंप्लीट कवर नहीं होता तो मिरर हाफ नहीं होता. हमें यहाँ पे अब मिरर हाफ को समझते हैं कि मिरर हाफ क्या होता है. मिरर हाफ मतलब ये सेकंड एग्जांपल यहाँ देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये यहाँ कुछ सर्कल्स हैं. अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरा राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसे मैं कवर करती हूँ. तो देखिए, इस बार ये पूरा कंप्लीट कवर हो गया. तो यानी ये जो शेप है ये मिरर हाफ है. ओके, ये कंप्लीट हाफ कवर करता है इसीलिए. सेकंड देखिए, यहाँ पर ये जो बैग है, यहाँ ये डिज़ाइन है, ये भी अगर हम कवर करेंगे तो इसको कंप्लीट कवर कर लेगी. तो अब आपको इन्हें अच्छे से समझना होगा. यहाँ पर भी ये स्टार है और ये स्टार भी इसको क्या करती है, कंप्लीट कवर करती है. तो ये भी क्या है, मिरर हाफ में आती है. अब एक और आता है सिमिट्री. सिमिट्री जो ये लाइन्स है ना स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है सिमिट्रिक लाइन. अगर ये सिमिट्रिक लाइन हो, ये जो है, अगर हम किसी चीज़ को फोल्ड करें सिमिट्रिक लाइन से और वो कंप्लीट उसे कवर कर ले, तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी सिमिट्रिक शेप. तो अभी हम नेक्स्ट पेज में इन सिमिट्रिक शेप को सॉल्व करते हैं. देखिए, यहाँ पर आपकी सिमिट्रिक शेप आ गई है. तो ये जो शेप है, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर की शेप है, इसे देखते हैं. ये जो फर्स्ट नंबर की शेप है ये कंप्लीट हो रहा है अगर आप इसे इस तरह से करेंगे तो. अब टू भी आपका कंप्लीट होता है. अब थर्ड को समझते हैं. थर्ड का आप देख रहे हैं ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है, यानी ये नहीं होगा. तो 1 एंड 2 हो गया. अब फोर्थ को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे जो कलर है इस तरफ तो है ही नहीं, यानी ये भी नहीं होगा. तो आपको याद रखना है, कलर भी आपको देखना पड़ेगा कि कलर भी आपका सेम आना चाहिए. अब फिफ्थ नंबर, ये देखिए बिल्कुल सेम है, ये कंप्लीट होता है. 6 है, ये जो बटरफ्लाई है ये भी आपको सेम दिख रही है. आप अपनी बुक्स में इन्हें बहुत इजीली चेक कर सकते हैं. 7 नंबर का ये जो आपका गेम है ये भी कंप्लीट होता है. इसके बाद है आपका 8 नंबर. 8 नंबर पे आपको ये जेब्रा क्रॉसिंग सा दिया हुआ है, ये भी कंप्लीट है, ये भी ठीक है आपका. अब आप नेक्स्ट को देखते हैं 9 को. तो 9 भी आपका, ये देखिए, ये अदर वाला पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं है, तो यानी ये नहीं हो सकता. अब 10 ये देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, ये भी और ये भी अगर आप करेंगे इसे तो ये भी हो जाएगा. अब 11 में हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये जो इसका पार्ट है और यहाँ पर तो ये पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा. अब 12 को जब आप फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका है ही नहीं ऊपर, तो ये भी नहीं होगा. अब 13 में जब आप करेंगे तो ये जो फिश है ना, इसका ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 13 भी सही नहीं है. 14, यहाँ तो फिश का टेल रह गया या फिश की बॉडी, ये तो कंप्लीट नहीं है, तो यानी ये कंप्लीट हाफ नहीं हो सकता. जब आप टेल और फिश को कवर करेंगे तो कवर होगा ही नहीं. 15 नंबर का ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे को कवर कर सकते हैं, तो ये सही है. तो आपको क्लियर हो गया होगा. इस वर्क को आप अपने बुक में इजीली कर सकते हैं. अब हम मिरर गेम्स और खेलते हैं, और भी पिक्स देखते हैं आपकी. ये देखिए, आपकी नेक्स्ट पिक,
यहाँ पर आपको मिरर गेम खेलना है। मिरर गेम में आपको एक डॉग की पिक्चर गिवन है, ये आप डॉग देख रहे हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस डॉग को कैसे कट करें कि आपकी ये पिक बन जाए, तो आपको उसकी कट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ये तो आपकी इन्होंने हेल्प कर दी। अब इसके बाद हम खुद सॉल्व करेंगे। तो जब हम खुद देखते हैं तो आपको बी पिक्चर को देखना है। अब बी पिक्चर है, ये देखिए 1 2 ये पार्ट्स में है। अब आपको क्या करना है, ढूंढिए। आपको इसे इस तरह से कट करना है कि आपको क्या मिल जाए, हिडन पिक्चर मिल जाए। ये किस तरह से कट हुई होगी, तो यहाँ आप देख रहे हैं कौन सी वाली पिक्चर होगी। ये पार्ट है, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट। और इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने हाइड कर दिया राइट हैंड साइड को। अब आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, यानी कि ये वाला पैटर्न आपने कट करके इसको बना लिया है ना। अब हम सी क्वेश्चन को समझते हैं। सी में आपका क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सी जो है, सी को आपसे कहा जा रहा है कि आप किस तरह से कट करें कि वो आपको सी मिल जाए, है ना। इसको कैसे कट करें, तो आप देखिए, इसको अगर आप कुछ इस तरह से कट करेंगे, ठीक है, ऐसे कट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे कट कीजिएगा आप ऐसे। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डी को समझ लेते हैं। डी को किस तरह से कट करें, तो हम डी को जो कट करेंगे, ये वाला पैटर्न आ रहा है ना, ये देखो ऐसे हाफ करके देख लेना, तो ये वाला पैटर्न कहाँ पर आएगा, ये पैटर्न आपको इस तरह से मिलेगा, है ना। इसको अगर आप इस तरफ करेंगे तो आपको ये वाली मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है ई। ई में आपको क्या करना है स्टूडेंट, ई में आपको ये वाला पैटर्न ढूंढना है कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। तो आप देखिए, ये रहा, अगर मैं इसको इस तरह से कट करती हूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा, और फिर ऐसे डबल बन गया ये। अब आप सोचिए कि एफ़ कैसे मिलेगा, तो एफ़ को आप ऐसे कट कीजिए, ऐसे। तो ये वाला पार्ट तो नहीं, सिर्फ इधर वाला पार्ट देखिए, अगर मैं इसको डबल करूँगी तो मुझको ये इजीली मिल जाएगा। ये था आपका मिरर गेम। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट, जो वेंकी है उसने भी कुछ वर्क किया है। वेंकी का वर्क देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर वेंकी ने क्या किया है, देखिए, वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। उसने रेड एंड वाइट शेप का एक बॉक्स बना लिया, और उसकी आपको हेल्प करनी है कि वो कैसे कैसे इसको कट करे कि उसको ये सब डिज़ाइंस मिल जाए, है ना। तो अब हम वेंकी की थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। तो वेंकी के फर्स्ट तो वेंकी ने एग्जाम्पल में दिया हुआ है और उसके थ्रू से ही मिल गया। अब आपको बी से कट करना है। तो देखिए, बी को जब आप कट करेंगे, आपको ये वाली शेप चाहिए, तो ये कैसे होगी, ये शेप आपको मिल जाएगी यहाँ से कट करके, है ना। इसके बाद आप देखते हैं सी में आपका कैसे आएगा। सी में आपको ये वाला बॉक्स है ना, ये वाली शेप आ जाए तो कैसे आएगी, वो आप यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो आएगी। ओके, ये आपको खुद को भी इमेजिनेशन करनी होगी। अब इसके बाद ये वाली शेप है और ये है, क्या किया होगा आपने, इसको आप ऐसे कट कीजिएगा यहाँ से। ओके, ये देखिए, यहाँ से कट होगा तो आपको ये वाली शेप मिल जाएगी। ये रहा ना पार्ट, ये रहा आपका पार्ट, ये रहा, है ना। ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, बिल्कुल सेम है। ऐसे आपको करना है, तो आपको खुद को इमेजिनेशन करना होगा कि कैसे इसे कट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये वाली शेप चाहिए, इस शेप के लिए इसको कट करना है, तो इसे आप कैसे कट कीजिएगा, इसको आप ऐसे कट कीजिएगा। ओके, अब आप देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा वेंकी ने अपने बॉक्स को किस किस तरह से यूज़ किया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज, रीड। देखिए, हाफ अ टर्न, यहाँ पर एक किंग की स्टोरी है। मतलब एक बार एक किंग था, उसका वो बहुत अपसेट था क्योंकि उसका जो लॉक था ना, उस लॉकर को हमेशा जो थीव्स थे वो ओपन कर लिया करते थे। ये आप देख रहे हैं, ये लॉकर है। वो सोचता था कि उसने लॉक बंद कर दी, इसको ऐसे बंद करते थे, है ना, और इसी तरह से ये ओपन हो जाया करता था। अब वो तो बड़ा कंफ्यूज था राजा, तो वो किंग का क्या होता था, वो सोचता था कि उसने बंद कर दिया और वो ओपन रहता था, क्योंकि इसका लॉक तो एक जैसा ही दिखता है, ऊपर नीचे से क्लियर नहीं होता था। और किंग के यहाँ हमेशा क्या हो जाया करती थी, चोरियाँ हो जाया करती थी, मतलब उनका कोई ना कोई कॉस्टली ज्वेलरी मिस हो जाया करती थी। तो एक दिन जो किंग की डॉटर थी, उसने किंग की हेल्प की। देखिए,
क्या हुआ है यहाँ पर, ये किंग की डॉटर ने उनसे कहा कि आप एक वर्क कीजिए, आप एक जगह डॉट का यूज़ कर लीजिए। जैसे ओपन होगा तो डॉट ऊपर है, यानी कि यहाँ पर है, और जब ये नीचे चला जाए उसका मतलब तिजोरी बंद हो गई। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा नहीं कि आपने लॉक बंद किया या क्लोज़ किया। अब राजा को ये ट्रिक बहुत पसंद आई, क्योंकि उसका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। वो देख लिया करता था कि हाँ डॉट ऊपर है तो यानी अभी ये ओपन है लॉक, और नीचे है तो क्लोज़ हो गया। इसी तरह से राजा ने क्या किया, बहुत सारे क्या बना लिए, ये देखिए बहुत सारे आपकी लॉकर्स बना लिए गए। और इन लॉकर्स में आपसे पूछा गया है कि भाई अब आप इस बार अगर प्रॉब्लम हुई तो आप क्या करेंगे। सिंपल, आप एक डॉट लगा दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक एक डॉट लगने से कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट, सेम आफ्टर हाफ टर्न, यानी कि कुछ ऐसी, पहले तो हाफ क्या होता है, हाफ टर्न क्या होता है उसे समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप इस तरह से खड़े हुए हैं, अगर आप जस्ट इस चीज़ को राउंड अप कर देते हैं पूरा, देखिए ये ऐसे हो गया ना, ये होता है हाफ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको उन्हें पूरा घुमा देना है, जहाँ पर है वहाँ से एंगल बना देना है 180 डिग्री का। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर ये था कंप्लीट, ऐसे था, इसको आप क्या करेंगे, दोबारा अगर करेंगे तो सेम रहेगा, तो ये वाला सेम रहेगा, ये भी दोबारा घुमा दिया तो फिर से सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। बट इसको आप करेंगे तो ये नहीं रहेगा, और आपका ये भी सेम दिखेगा आपको, और ये नहीं दिखेगा। इसे आप अपनी बुक को टर्न करके भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये आप क्या कीजिएगा, एक इस तरह से बनाइएगा एक शेप, इस शेप के ऊपर एक आउटलाइन कर लीजिएगा। ये देखिए आउटलाइन कर ली ना, आउटलाइन मतलब डॉट 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 कर लेना, और उस लाइट आउटलाइन को कट कर लीजिएगा। ये रहा इसका सीधा, और इसी का इस तरह से हो जाएगा घुमाकर, क्या हो जाएगा, फिर से पूरा राउंड कर लीजिएगा, तो ये हो गया इसका हाफ टर्न। ओके, अब आप देखिए क्या ऐसा प्रैक्टिस टाइम में हम समझते हैं कि ये तो हो गया एक शेप। अगर हम बात करें लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स जो आपके होते हैं उन अल्फ़ाबेट्स की बात करें, तो जो ए शेप है, ये देखिए ए शेप है, इसको मैंने जस्ट उल्टा किया तो क्या सेम दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ऐसी कौन कौन सी शेप है जो आपको सेम दिखती है, ये रहा, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, एच है। इसको आप उल्टा कीजिएगा, बिल्कुल घुमाइएगा तो आ जाएगा, आई है आपका सेम आंसर है, एन है, ओके, ओ है, एस है, एक्स और जेड, ये सभी वो आंसर हैं जो कि क्या होगा, हाफ टर्न करने पर सेम आते हैं। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं जो आपको गिवन है ना, ये वर्ड्स जो है ना, ये जो वर्ड्स हैं इनको आप उल्टा करके देखिएगा। क्या कीजिएगा, इस उल्टा करने का मतलब है हाफ टर्न करके देखिएगा। जब आप हाफ टर्न करते हैं तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम रहेंगे, तो स्टूडेंट्स इसमें आपका ये वर्ड सेम रहेगा, स्विम सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, और नोन, और जो जूम है ये आपका सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि जब आप एम को करेंगे तो ये उल्टा होते ही चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, 0 से जो 9 नंबर हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो हमेशा आपको कैसा नज़र आता हो, सेम नज़र आता हो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 0 ऐसा नंबर मिलेगा, इसे आप हाफ टर्न करेंगे तो वही आएगा, 1 भी ऐसा ही है, और आपका 8, ये जो 3 नंबर हैं ये तीनों ही नंबर हाफ टर्न पर सेम रहते हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी यही है कि आपको सेम नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब आपका आता है, आपको क्या करना है, 2 3 4 ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं। ये डिजिट्स में मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ कि वो सारे डिजिट्स आपको 0 1 8 से ही बनाने हैं। देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 1 इसमें लिखा हुआ है तो आप 8 8 लिख दीजिए, है ना, 1 0 लिख दीजिए, 0 1 है ना, तो 0 1 तो नहीं हो सकता, 1 0 हो सकता है। अब आपको 3 डिजिट पूछा है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 0 1 दिया हुआ है तो 1 1 8 लिख दीजिए। अब इस तरह से कोई भी डिजिट जो 0 1 8 से बन सकता है, ये सारे डिजिट आपके यहाँ आ जाएंगे, और ये बहुत ही फ़नी एक्टिविटी होगी कि आपके पास 3 डिजिट्स हैं और इनकी वजह से आपको क्या बनाने हैं, नंबर्स बनाने हैं। आप जितने नंबर्स बना सकते हैं उतने नंबर्स बनाकर इसमें लिख दीजिएगा। अब आपका आता है, बस इतना याद रखना है आपको कि आपको यूज़ सिर्फ इन्हीं नंबर्स का करना है, कि जो 3 आपको गिवन है सिर्फ इनका।
अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको दिया हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर। आपको देखना है कि जो पिक्चर है इसमें कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, सेम ऑन द हाफ टर्न पर सेम रहेगा। देखिए स्टूडेंट, इसे आप हाफ टर्न करेंगे ना, मतलब अपोजिट करेंगे इसका, तो ये सेम रहेगा। ये तो आप सेम नहीं रहेगा, ये तो फेस इस तरफ हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये सेम रहेगा। आप पी को उल्टा कर ऐसे करेंगे हाफ टर्न, तो हाफ टर्न होने पे ये भी नहीं रहेगा। अब आपका क्या रहेगा, ये भी आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये आंसर नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो अब आप इन्हें खुद भी देख सकते हैं, बुक में बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी टाइम में आपको क्या करना है, आपको एक विंड मिल बनानी है। आपकी जो ये लाइंस है, आपके पिक्चर्स गिवन है, आप बहुत इजीली एक्टिविटी बना सकते हैं। जब आपकी विंड मिल बन जाएगी ना, तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये एक्टिविटी 1 बाय 1 रीड करनी है। और जब आप रीड करेंगे तो आपको 8 तक आती आती आपकी विंड मिल रेडी हो जाएगी। सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। जब आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके विंड मिल बना लेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहेगा। क्वेश्चन है आपका, योर विंड मिल इज़ रेडी, रन विद इट एंड सी हाउ फास्ट इट मूव्स। देखिए कितना तेज़ भागती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि आपको देखना है, डज़ योर विंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ टर्न। जब आप इसका 1/4 टर्न लेंगे तो क्या ये सेम दिखती है। अब आपको 1/4 का मतलब पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आप इस पोजीशन में हैं, अगर आप टर्न लेते हैं तो इस पोजीशन में आते यानी कि सिंगल टर्न लेते ही आपका क्या हो जाता है, 1/4 टर्न हो जाता है। ओके, यानी वन टाइम आपने जैसे ही 90 डिग्री का एंगल जो होता है ना, वो आपका 1/4 होता है। ओके, अगर आपने ये किया तो 1/4 आपने कंप्लीट कर लिया है। तो बताइए, जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यस। अगर आपसे कहा जाता है कि डज़ इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, अगर इसका हाफ टर्न लेते हैं तो भी आपको सेम दिखती है, तो देखिए बेटा ये तो चारों तरफ से ही आपको सेम दिखेगी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस। अगर आप हाफ टर्न लेते हैं तो भी आपको सेम दिखती है। अब आपसे कहा जाए 1/4 टर्न, जो आपका ये है, ये ना, और इसको आफ्टर टर्न किया, समझ रहे हैं आप, ये तो था ओरिजिनल, और इसको हाफ टर्न किया तो भी आपका सेम दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे, डज द फैन लुक द सेम, यस। आपका आंसर क्या होगा, यस होगा, है ना। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पेज को। नेक्स्ट पेज में देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आप हमें बताइए, जो आपका ये है ना, यहाँ आपको एक फ़ैन गिवन है, इस फ़ैन का अगर मैं यहाँ पर एक बनाती हूँ तो 1/4 जब टर्न जब आप करेंगे ना, तो आपका जो ये येलो पार्ट है ये तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला येलो पार्ट यहाँ आ जाएगा, यानी कि येलो पार्ट्स तो यहाँ आ जाएंगे, है ना। और आपके ये जो ब्लू पार्ट है ये ऐसे हो जाएगा। अब बताइए क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि अब तो ये पोजीशन चेंज हो गई ना, येलो वाली जगह क्या आ चुका है, ब्लू आ चुका है, तो यही क्या था, इसका आंसर आपका नो हो जाएगा। मतलब कलर भी मैटर करता है ना। अब हम समझते हैं आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में आपसे कहा जा रहा है कि आप हमें बताइए, अमंग द शेप, जितनी शेप्स आपको गिवन है इनमें से कौन सा 1/4 को फॉलो करता है। अगर आप शेप 1 को क्या करते हैं, देखिए, तो आपको बताना है क्या ये जो शेप है इसे आप 1/4 टर्न करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो ओरिजिनल था, तो आपका आंसर होगा नो, है ना। अब आप देखिए सेकंड शेप, ये जो शेप है इसको अगर आप टर्न करते हैं 1/4, तो देखिए ये तो इस तरह से हो जाएगी ना, तो ये भी सेम नहीं हुआ, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट में आपको गिवन है, तो अब आप हर शेप को पहचानेंगे और इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर ये अगर आप इसे करते हैं तो क्या ये फॉलो करेगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये नो, ये भी नो आएगा, ये जो है ये आपका यस आएगा, ये भी आपका यस आएगा, ये भी आपका यस आएगा। इसे देखिए अगर आप इसे टर्न करेंगे तो ये भी शेप चेंज हो जाएगी, तो इसका नो आएगा। अगर आप व्हील की बात करते हैं तो ये व्हील तो यस आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको
हेल्प करनी है बी को। मतलब अगर मैं इसमें क्या चेंज करूँ बी पार्ट में, ये जो जितनी भी शेप आपको गिवन है कि ये क्या बन जाए आपकी 1/4 टर्न होते ही सेम नज़र आए। तो देखिए आप इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बना दीजिए ये, इसमें यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ बना देती हूँ तो ये 1/4 टर्न करेगा। यहाँ अगर मैंने ये कंप्लीट कर दिया तो भी ये 1/4 हो जाएगा। इसमें अगर इसकी वजह से चेंज आ सकता है, बाकी शेप तो सही थी, तो मैं इस जगह शेप में ये ऐड कर दिया मैंने। इस शेप में क्या ऐड करूँ, इस शेप को देखिए आप ऐसे बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक स्टार बना दूँ ना तो भी ये काम हो सकता है ना। आई होप आप। अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट पेज। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे कहा जा रहा है कि अब आप हमें बताइए कि जो ये शेप गिवन है इनको 1/4 टर्न करेंगे तो और हाफ टर्न करेंगे तो क्या शेप बनकर आएगी। तो 1/4 टर्न करने पे तो कुछ ऐसी शेप आएगी आपके पास, और हाफ टर्न करने पे कैसी आएगी, इस तरह की शेप आएगी। लेकिन अगर इसकी बात है तो ये हमेशा सेम रहेगा। अगर हम इसकी बात करते तो 1/4 पर ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से। और ये कैसे रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसकी बात करते हैं तो ये शेप क्या रहेगी, जिस शेप में आपको गिवन है वैसी, यानी कि ये तो आपके सामने ऐसी रहेगी। और यहाँ की बात करते हैं तो ये यहाँ कुछ ऐसी हो जाएगी। ओके। अब देखिए आपको ये तो 1/2 और 1/4 तो समझ में आ गया। अब हम 1/3 की बात करते हैं। स्टूडेंट 1/3 का मतलब जैसे ये जो पार्ट है ना, इसमें आप 1 2 3 इसको राउंड करेंगे, 1 2 3 इस तरह से करने वाले हैं। तो इस ये तो आपका 1/3 को फॉलो कर लेगा, सेम रहेगा। बट यहाँ पर ग्रीन के कारण ये 1/3 को फॉलो नहीं कर पाएगा। ओके। अब आप इसे देखिए, आपसे कहा जा रहा है इसको 1/3 बनाइए। तो आपको जब आप 1/3 बनाएंगे ना तो क्या होगा, पहली बार जब बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक बार राउंड आएगा तो ये रहेगा आपका ऐसे और ऐसे, एक बार टर्न हो गया। उसके बाद जब दूसरा टर्न आएगा तो आपकी शेप क्या रहेगी, ये शेप ना रह के ये शेप जाएगी आपके, पहली शेप आपकी रहेगी ये, सेकंड शेप आपकी रहेगी इस तरह से। तो ये है आपकी 1/3 शेप। ठीक है, आपको इस तरह से इसे टर्न करना होगा। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/3 टर्न करना है। स्टूडेंट्स देखिए, ये देख रहे हैं आप इसकी, ये 6 है, 1 6 करना है अब आपको। ये 1 6 1 है ना, 1 ये आ गया, फिर ये 3 है ना। समझ में आ रहा है आपको, इसे आप काउंट भी करके देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। लेकिन ये शेप आपको वैसी ही नज़र आएगी, है ना। तो यही इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि आप इसको चेंज करेंगे, 6 टाइम इसको टर्न करेंगे बट आपकी शेप वही रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, इनमें से फाइंड आउट, ये सारी शेप ही ऐसी हैं तो आपको पहले इसमें से फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये सारी की सारी आपकी सेम की सेम आंसर आएगा, इसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा, सेम। ओके स्टूडेंट्स, चाहे आप इसे कैसे भी कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए, 1 6 कर लीजिए, आपको सेम शेप मिलने वाली है। अब हम देखते हैं आपका लास्ट पेज। लास्ट पेज में आपको क्या करना है, लास्ट पेज में आपको बताना है सिर्फ कि क्या सही के लिए राइट का मार्क कर दीजिएगा और रॉन्ग के लिए रॉन्ग का मार्क कर दीजिएगा। 1/3 आपको इनको बनाना है। 1/3 जो है, देखिए ये 1/3 नहीं हो सकती, ये आपका ये भी नहीं हो सकती, है ना। जो 1/3 आने पर भी क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, उनके लिए बता रहे हैं ये, है ना। उसके बाद ये शेप भी ऐसी नहीं हो सकती, ये शेप हो सकती है, अभी हमने सॉल्व किया ही था। ये शेप बता सकती है आपको और ये शेप बता सकती है। समझ में आया। अब आपका लास्ट आता है, इनमें आपको 1/3 बनाना है। इन्हें कैसे बनाना है, ये देखिए, इनको आप 1/3 कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं अब हम। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना था, आपको बताना है कि कौन सी वाली शेप आपका 1/3 है, तो उसके लिए आपने टिक मार्क करना था। तो हमने कौन कौन सी शेप बताई थी, ये शेप बताई थी, ये शेप बताई थी और ये शेप बताई थी। अब आपको ये जो नीचे वाली ब्लॉक गिवन है, इसमें आपको इन्हें 1/3 बनाना है। तो कौन कौन सी आपकी 1/3 बन सकती है, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे।
ना ट्राई एंड चेंज द शेप बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन द वन थर्ड। तो आप इसे बना सकते हैं, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं और आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। बाकी आपका ये ऑलरेडी क्या है कि ये आपको वन थर्ड में चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तो आपको ये मैन गिवन है, आप इसे तो चेंज कर नहीं सकते। बाकी सब में आप थोड़ा बहुत चेंज करके उन्हें वन थर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए, आपको वन थर्ड शेप और वन सिक्स शेप ये फाइंड आउट करनी है। तो आपके लिए बहुत ईजी है, आपको ड्रॉ अगर करना है तो आपने बाकी अभी जितनी भी इमेजेस देखी थी जो वन थर्ड थी उनको वन थर्ड वाले में कर दीजिएगा, और जो क्या थी आपकी वन सिक्स थी उन्हें वन सिक्स वाले में ड्रॉ कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पैटर्न। यहाँ आपने हाफ को सीखा, आपने वन फोर्थ को सीखा, वन थर्ड को सीखा और वन सिक्स को सीखा। अगर आपको वन सिक्स समझ में आ जाएगा तो आपको वन थर्ड भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। आप एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी शेप्स के साथ इस चैप्टर को समझिएगा और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।